3 तारीख तक इसका एग्जाम चलेगा दिल्ली पुलिस का। तो आने वाले शिफ्टों में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न इस बार सेम चल रहा है लगभग लगभग। तो हो सकता है लास्ट टाइम का रिवीजन आपके कुछ ना कुछ काम आ जाए। देखिए पहला सवाल हमें दिया है 40 से 50 तक की सभी संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि भाई 40 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो 40 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी। सबसे पहली जो संख्या आएगी इसमें 41 आएगी, 43 आएगी और फिर कौन सी आएगी 47। अब ये हमारी हो गई संख्याएं, कौन कौन सी 41, 43 और 47। लेकिन हमें संख्याएं नहीं चाहिए, हमें तो संख्याओं के भी वर्गों का योग चाहिए। तो 41 का वर्ग करेंगे। सबसे पहले अगर मैं 41 का वर्ग करता हूं तो हम कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 एकम 4 दूनी 8। पहले नंबर को छोड़ना है, जोड़ देंगे। तो पहली संख्या का वर्ग कितना आ गया 1681। दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या है 43। तो अगर मैं 43 का वर्ग करता हूं तो 43 का वर्ग कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 दिया 12 दूनी 24, ये 9, ये 4, 6 और 2 8 और ये कितना 1। तो इसका वर्ग कितना आएगा 1849। 47 का अगर मैं वर्ग निकालूं तो 47 का वर्ग कितना होगा 7 सत्ते 49, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 दूनी 56, 9, 6 और 4 10, 6 5 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो 41, 43 और 47 के जो वर्ग हैं हमारे वो क्या क्या आए हैं। 41 का वर्ग आ गया 1681, 43 का वर्ग आ गया हमारा 1849 और 47 का वर्ग आ जाएगा हमारा 2209। और इनका भी हमें क्या चाहिए, इनका भी हमें चाहिए योग। तो 1681 प्लस 1849 प्लस 2209। अगर हम जोड़े 9 दूनी 18, 18 और 1 19 का 9, 1 1 और 4 5, 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 8 3 11, 11 और 6 18 का 8 3 और 1 4 और 1 5। तो 41 से लेके 40 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या बनेगा हमारा 5839। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 5839 विल बी द राइट आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया होगा, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने वर्ग कैसे किया है। देखो जैसे हमने 41 का वर्ग निकालना था तो मैं आपको बता दूं 41 का वर्ग कैसे निकालेंगे। हमें पता है 41 में दो संख्याएं हैं हमारे पास 4 और 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर देखो सिंगल डिजिट में आता है, जबकि आपको पता है कि जो आपका वर्ग होते हैं वो हमेशा पेयर में चलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो हम इसे पेयर में लिखेंगे 0 बन करके। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 चौक 16। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग करके लिखा। दूसरा स्टेप हमारा होगा इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका डबल करना है। तो 4 एकम 4 और 4 का डबल कितना होता है 8। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो हमारे 41 का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा 1681। ऐसे ही आप 43 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं कि 47 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56। आपको इकाई का अंक हमेशा छोड़ के चलना है, पीछे चाहे कैसे भी चला जाए नंबर, लेकिन इकाई का अंक आपको हमेशा छोड़ना है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो चाहे वो 3 अंक की संख्या हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि भाई एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, अब देखो 24 रुपए में बेच रहा है तो मतलब हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों क्या है हमारे बराबर हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें यही देखना होता है कि एसपी दे रखा है और प्रतिशत लाभ और पीपी हमारा सेम है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 24 और हमें हो क्या रहा है, हमें हो रहा है लाभ।
देखो या तो लाभ होगी या हानि होगी। जब लाभ होगा तो आपको इस 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे कि हमें इस अपने विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। जैसे अगर मैं कहूं, और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, ये दोनों ही इस बार के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो 12 दूनी 24। अब आप देख रहे होंगे कि 24 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर कितना हो, 10 हो, तो 12 और 2 का अंतर कितना, 10, और 12 और 2 का मल्टीपल कितना, 24। जो अंतर आया है उसकी हमेशा छोटे वाले नंबर में गुना करोगे और आंसर आ जाएगा। तो वस्तु का सीपी कितना आ गया, 20 रुपए। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि एसपी आपका 24 रुपए है, सीपी कितना आ रहा है आपका, 20 रुपए आ रहा है। कितने का लाभ आ रहा है, 4 का। किस पे आ रहा है, हमेशा सीपी पे आएगा, और गुना 100। तो 4 पंजे 20 और 5 से काटोगे तो आप देख रहे होगे कि लाभ भी 20% का है और आपका क्रय मूल्य भी कितना है, 20% का है। अब आप कहोगे कि जी अगर हानि पे सवाल आए तो कैसे होगा, तो भाई अगर हानि पे आपका सवाल आ रहा है तब भी आपको यही काम करना है। बस आपका एक स्टेप चेंज हो जाएगा कि जब हम लाभ वाले क्वेश्चन को करते हैं कि मान लो 24 रुपए में बेचने पे लाभ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस विक्रय मूल्य के आपके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनका अंतर 10 हो। अब जब हानि होगी तो आपको ध्यान रखना है, हानि वाला क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे करा देता हूँ एक बार, कि भाई 24 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है। ठीक है, 24 रुपए में बेचने पे आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो 24 रुपए में बेचने पे जब हानि होगी तो आपको फैक्टर ही करना है अभी भी, लेकिन फैक्टर कैसे करना है, इस बार आपके जो फैक्टर का योग है, लाभ में क्या था कि अंतर 10 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कि भाई अंतर जो है हमारा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जब हम हानि वाले केस में क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो योग है वो 10 होना चाहिए। तो योग देखो आप, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10, और 6 चौक कितने होते हैं, 24। अब आप कहोगे कि जी इसमें तो छोटे वाले क्वेश्चन में 10 की गुना कर दी थी तो आंसर आ गया था। अगर हानि हो रही है तो क्या करना है, तो ध्यान रखना जब भी हानि होती है तो आपके जो दोनों फैक्टर आए हैं उसमें 10 की गुना करके आपके दोनों ही आंसर होंगे। मतलब वस्तु का सीपी अगर 60 है तो उसे 24 रुपए में बेचने पे 60% की हानि होगी। अगर सीपी 40 है तो उसे 24 रुपए में बेचने पे 40% की हानि होगी। आप इसे चेक कर सकते हो, देखो सीपी 60, एसपी 24, कितने की हानि, 36 की। किस पे, हमेशा सीपी पे, और गुना 100। तो 20 किया 60, 20 पंजे 100, 5 से 3 से काटेंगे, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। ठीक है, जब हमने इसे सीपी को 60 माना तब हमें हानि हुई कितने परसेंट की, 60% की। तो ऐसे ही आपका जब आप 40 रखोगे, क्योंकि देखो 24 रुपए एसपी है, सीपी 40 है, तो हानि कितने की, 24 6 30 16 की। किस पे, 40 पे, गुना 100। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटा 8 और 8 पंजे 40%। तो देखो सीपी जब हमने इसे 40 माना तो परसेंट हानि भी कितनी आई, आपकी 40% के बराबर आई। तो आपको ध्यान रखना है कि लाभ है तो आपको विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 10 हो, यानी कि जैसे हमने 12 दूनी 24, और हमेशा छोटे वाले नंबर में 10 की गुना करके आंसर निकाल देंगे। तो 10 दूनी 20। इसी तरह से अगर हानि है तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना आ रहा हो, 10 आ रहा हो। जैसे 6 और 4 10, 6 और 4 6 चौक 24 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम अपने। जब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 के प्रथम गुणज से, देखो क्वेश्चन की भाषा सबसे पहले समझनी है। 3 के प्रथम गुणज से 15वें गुणज, 15वें गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको पता है कि भाई औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है,
अगर हम औसत की बात करें तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल योग बटे कुल संख्याएं। लेकिन अगर आपकी जो दी गई संख्याएं हैं वो एक समांतर श्रेणी में है, या फिर समांतर श्रेणी से क्या मतलब होता है कि जिनके जो बीच का अंतर होता है वो सदैव सेम होता है, तो उनमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, कि अगर हमारे दिए गए क्वेश्चन में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या प्रथम 15, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो से लेके 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए, 1 से लेके 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए, या आपको ऐसे दे दे कि भाई 3 के प्रथम गुणज से 15वें गुणज का औसत बताइए। अब एक बात बताओ, 3 का प्रथम गुणज कौन सा होता है? 3 गुना 1। दूसरा गुणज कौन सा होगा? 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, और ये कहां तक जा रहा है आपका? 3 गुना 15 तक। तो 3 का पहला गुणज 3, 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 15 तिया 45। ठीक है, आपको देख रहे होगे दोनों अंकों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और आगे भी 3 ही चल रहा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी संख्या है वो एक सीरीज को फॉलो कर रही है कि यहाँ भी डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है। तो हम औसत का जो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे ये वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो 15 तक का पूछा है, वो 50 तक का भी दे सकता था, 80 तक का भी दे सकता था। तो यहाँ केवल और केवल हमें पहली संख्या चाहिए और आखिरी संख्या। तो 3 प्लस 45 बटे 2। तो 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। और 48 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आएगा हमारा? 24। तो 24 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड द 15th मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पहले गुणज से 15वें गुणज का जो औसत आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा 24। पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा था, सॉरी इसका आंसर आया था 20। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे का? तीसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा 24। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये सारे के सारे जो सवाल हैं आपके, देखो मैं बता दूं जो मैं क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, ये सारे आपके दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम चल रहा है आपका 14 तारीख से, उसमें पूछे गए हैं। तो हो सकता है आपको भी ये बेनिफिशियल साबित हो जाए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम रह रहा है, आज 28 तारीख हुई है, 3 तारीख तक इसका एग्जाम चलेगा दिल्ली पुलिस का। तो आने वाले शिफ्टों में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न इस बार सेम चल रहा है लगभग लगभग। तो हो सकता है लास्ट टाइम का रिवीजन आपके कुछ ना कुछ काम आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, तो वर्तमान में कितनी है? 48,600। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 8% की कमी होती हो, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? चलिए, कह रहा है 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 25/100, यानी कि हम कह सकते हैं 1/4। 8% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे 2/25। ठीक है, कैसे करा कि 8% को 100 से भाग दिया, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। 4 दूनी 8, और 4 से इसे काटा 25, तो 2/25 क्या हो जाएगा हमारा? 8% की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो ये हर है ये हमेशा प्रारंभिक मान को दर्शाएगा, और जो आपका अंश है वो आने वाले चेंज को। तो पहले वाले में 25% की वृद्धि हुई है, मतलब 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। दूसरे वाले में 8% की कमी हुई है, तो 25 से कितनी रह गई? 25 से रह गई 23। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका, या फिर आप काट भी सकते हो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा? 23। ये है आपकी प्रारंभिक जनसंख्या, और ये है आपका अंत में। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नगर की वर्तमान जनसंख्या 48,600 है, 2 वर्ष बाद की बतानी है, मतलब हमें ये वैल्यू दे रखी है।
कि 20 की वैल्यू कितनी है 48,600। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2430। हमें बतानी है 23 की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमें तो बाद की बतानी है, तो गुना कर देंगे इसमें 23, तो 23 0 0, 23 की 69 का 9 हासिल 6, 23 शो का 92, 92 और 6 98 हासिल 9, 23 दूनी 46, 4 50 और 5 55। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 55,890। तो चौथे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है 55,890। आशा करता हूँ चीजें इजीली समझ आ रही होंगी आपके, और एक बार आप इन्हें रिवाइज करना, और आपका जब भी एग्जाम हो दिल्ली पुलिस का, हो सकता है आपको एक आधा सवाल इनमें से ही या नंबर चेंज होके इसी पैटर्न पे आपको मिल जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ये, तो पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हमारा हो गया है 55,890। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस पर 19% का लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। आपका जो क्वेश्चन है ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। आपको पता है, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि जो छूट होती है वो हमेशा मिलती है किस पे, अंकित मूल्य पर, ठीक है। और जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा किस पे मिलती है, वो मिलती है आपको हमेशा क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो अगर मैं वस्तु का सीपी 100 मान लेता हूं, तो एसपी कितना होगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 19% का लाभ कमाना चाह रहा है वो, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा 119। अब हमें क्या बताना है, हमें तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, तो हमें तो अंकित मूल्य चाहिए, तो अंकित मूल्य तो आया नहीं, तो हमें एसपी से कहां जाना है, एमपी पे जाना है। तो अब यहां से एक बात समझेंगे छोटी सी, कि अगर हमें अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, क्योंकि देखो अंकित मूल्य के बाद जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, विक्रय मूल्य आती है। ऐसे क्रय मूल्य के बाद जो मूल्य आता है वो हमारी विक्रय मूल्य होता है। तो अगर हमें जाना है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य पे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस छूट बटे 100, क्योंकि जो छूट होती है, डिस्काउंट या बट्टा होता है, वो हमेशा क्या होता है, एक प्रकार से दुकानदार के लिए हानि का काम करती है। और जब भी हानि होती है हम हमेशा 100 में से माइनस करके लिखते हैं उसे, ठीक है। अब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना है, ठीक है, 100 माइनस छूट अपॉन 100 करके सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर हमें विक्रय मूल्य से कहा जाना है, अंकित मूल्य पे, तो हम इसी नंबर को उल्टा करके लिखेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस छूट, ठीक है। तो 100 अपॉन 100 माइनस छूट, क्योंकि देखो जब अंकित से विक्रय जाना है तो सीधे सीधे, जब विक्रय से अंकित आना है तो उल्टा चलना है। तो हमें भी तो देखो विक्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। तो 119 गुना 100 बटे, अब छूट कितने की है, छूट है आपकी 15% की, तो 100 में से जब मैं 15 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 85 बच जाएगा, ठीक है। तो हमें एमपी निकालना है। अब देखो कट जाएगा 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से काटोगे 20 और 20 सत्ते 140। मार्क प्राइस क्या आ गया हमारा 140। पूछ क्या रहा है कि उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो आप देख रहे होगे क्रय मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य कितना है 140, कितना ज्यादा है 40, किससे, क्रय मूल्य से, और गुना 100% के लिए 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 40%। यहां से एक बात और मैं बता देता हूं, अगर कोई वैल्यू 100 से जितना वो नंबर में इंक्रीज होगी उतना ही परसेंटेज में भी इंक्रीज होगी, जितना वो नंबर में डिक्रीज होगी उतना ही परसेंटेज में भी डिक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख देते कि 100 से 140 कितने का चेंज आया 40 का, और इसी को हम क्या बना देते, परसेंटेज बनाते थे, तो भी आंसर गलत नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ भी 40 ही आंसर आया है और यहाँ भी 40 ही आंसर आया है। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे हम, ऐसे ही 5-6 मजेदार क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ।
तो इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।